सूरज अभी अभी निकला था। सोने की किरणों ने जंगल को चूमा। एक नेवला जिसका नाम था तीक्ष्ण दंत अपने बिल से बाहर निकला। उसका पेट भूख से चूहिया बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। तीक्ष्ण दंत ने तीखी नाक हवा में उठाई। उसके नथुने फड़फड़ाए। उसे एक मीठी लुभावनी खुशबू आई। खुशबू पूर्व दिशा से आ रही थी। वो सुगंध के पीछे दौड़ पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे लोहे का कण चुंबक की ओर खिंचता है। वो एक पेड़ के नीचे रुका। वहां एक विशाल रसीला आम पड़ा था। आम सुनहरे पीले रंग का था, मानो सूरज की कोई बूंद धरती पर गिर पड़ी हो। तीक्ष्ण दंत ने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। उसने झट से आम को अपने मुंह में दबोचा और अपने बिल की ओर भागा। बिल के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर पड़ी। वहां एक बंदर बैठा था। वो बंदर बहुत बूढ़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मानो सूखे आलू बुखारे का छिलका हो। उसकी आंखें छोटी और धूर्त थीं। उसका नाम था चतुरकपी। चतुरकपी ने तीक्ष्ण दंत को आम के साथ देख लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वो तेजी से पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपनी लंबी पूंछ हिलाई और नेवले के सामने आकर खड़ा हो गया। चतुरकपी ने नेवले के मुंह में दबे आम की ओर इशारा किया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, ये मत खाओ, ये मत खाओ। तीक्ष्ण दंत हैरान रह गया। उसने आम को जमीन पर रख दिया और प्रश्नवाचक नजरों से बंदर को देखा। चतुरकपी ने एक नाटकीय अंदाज में अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और ऊपर आकाश की ओर देखा, मानो किसी देवता का आह्वान कर रहा हो। फिर उसने एक छोटा सूखा फल उठाया। उसने वो फल जमीन में गाड़ दिया। फिर उसने पानी के छींटे डालने का नाटक किया। कुछ ही पलों में उसने अपने हाथों से एक बड़ा पेड़ बनने का इशारा किया और फिर उस पर ढेर सारे फल लटकते दिखाए। तीक्ष्ण दंत ने सब कुछ ध्यान से देखा। बंदर का अभिनय बहुत ही प्रभावशाली था। ये एक रहस्य उसने समझा कि ये बंदर उसे एक रहस्य बता रहा है। रहस्य ये कि अगर वो इस एक आम को खा जाएगा तो उसे सिर्फ एक बार का भोजन मिलेगा, लेकिन अगर वो इसे जमीन में गाड़ देगा तो उसे एक पूरा पेड़ मिलेगा और उस पर हर साल सैकड़ों आम लगेंगे। तीक्ष्ण दंत के मन में लालच का कीला जाग उठा। कितना बुद्धिमान उसने सोचा, मुझे ये बूढ़ा बंदर अनमोल कितना ज्ञान बुद्धिमान दे रहा है। ये मुझे अनमोल ज्ञान दे रहा है। उसने आम की ओर देखा। उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन फिर उसने भविष्य के ढेर सारे आमों के सपने देखे। लालच जीत गया। उसने बंदर को देखा और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उसने आम को मुंह से निकाला और ध्यान से जमीन पर रख दिया। वो अपने पंजों से जमीन खोदने लगा। चतुरकपी की आंखें चमक उठीं। जैसे ही तीक्ष्ण दंत जमीन खोदने में व्यस्त हुआ, बंदर ने झट से वो रसीला आम उठाया और अपने मुंह में दबोच लिया। तीक्ष्ण दंत ने जब सिर उठाया तो उसने देखा कि उसका आम बंदर के मुंह में जा रहा है। बंदर ने एक बार चबाया, 2 बार चबाया और फिर गप से निगल गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि और मजाक दोनों की मुस्कान थी। फिर वो झटके से पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने एक डाली पर बैठकर अपनी पूंछ हिलाई, मानो तीक्ष्ण दंत को अलविदा कह रहा हो और साथ ही उसकी मूर्खता पर हंस रहा हो। तीक्ष्ण दंत वहां पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सुनहरा सपना, उसका भविष्य का आम का पेड़, सब एक झटके में चकनाचूर हो गया था। अब उसके पास न तो खाने के लिए आम था और न ही उगाने के लिए बीज। उसके पास सिर्फ एक खाली गड्ढा था जो उसकी मूर्खता और लालच की कब्रगाह बन गया था। तीखी धूप में तीक्ष्ण दंत बहुत देर तक उस खाली गड्ढे को देखता रहा। उसकी पूंछ झुक गई।
कान झुक गए। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकली और सूखी जमीन पर गिरकर गायब हो गई। वो समझ गया था कि कैसे एक पल के लालच ने उसके हाथ से जो कुछ था वो भी छीन लिया। वो बिल की ओर लौट पड़ा। उसकी चाल में वो तेजी नहीं थी। रास्ते में उसे फिर से वही मीठी खुशबू आई, लेकिन अब वो खुशबू उसे लुभा नहीं पाई। वो सीधा अपने बिल में घुस गया और अंधेरे में बैठ गया। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अगले दिन सूरज फिर निकला। तीक्ष्ण दंत फिर से बिल से बाहर निकला। अब वो पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसे फिर से भूख लगी थी। उसने अपनी तीखी नाक हवा में उठाई। इस बार उसे एक छोटे से झींगुर की महक आई। वो महक कमजोर थी, लेकिन वो असली थी। उसके पेट के लिए वही सच्चा भोजन थी। वो उस महक के पीछे दौड़ा। इस बार उसने रास्ते में पड़े किसी चमकदार या सुगंधित फल पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। उसने झींगुर को ढूंढ निकाला और उसे पकड़ लिया। ये भोजन छोटा था, लेकिन ये उसकी मेहनत का फल था, और सबसे महत्वपूर्ण, ये उसका अपना था। जैसे ही उसने झींगुर को खाया, उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी जहां चतुरकपी बैठा था। बंदर वहां बैठा एक और फल खा रहा था, शायद किसी और जानवर को बेवकूफ बनाकर हासिल किया हुआ। तीक्ष्णदंत ने उसकी ओर देखा। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया, अपनी पूंछ सीधी की और आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने एक बहुमूल्य सीख पा ली थी। हाथ में रहा सच्चा सुख भविष्य के झूठे सपनों से कहीं बेहतर है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।